हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7th के विज्ञान के अध्याय नंबर 3 का रेशों से वस्त्र तक। तो जैसा कि आपने 6 में अध्ययन किया था प्राकृतिक तंतुओं का, और इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे जानतर तंतुओं का, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं और रेशों का। तो जानतर रेशे क्या होते हैं? वे रेशे जिनको प्राप्त हम जंतुओं से करते हैं या हम जंतुओं से जिन रेशों को प्राप्त करते हैं उन्हें जानतर रेशे कहते हैं। जैसे कि आपका ऊन, तो जो ऊन है या जो रेशम है वो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, तो ये आपके जानतर रेशे हैं। इनसे भी कई प्रकार के वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। आपने सर्दियों में कई प्रकार के ऊनी वस्त्र पहने हैं अपने आप को बचाने के लिए। देखें, ऊन जो होती है वो भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से प्राप्त की जाती है। ये जो ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं, इनके शरीर जो होता है वो बालों से ढका रहता है। इनके जो बालों का आवरण होता है वो बहुत मोटा होता है, जिनमें वायु आसानी से भर जाती है। क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए ये इन जंतुओं को गर्म रखती है। देखें, आप चित्र में देख रहे हैं एक घने बालों वाली भेड़ को। तो इन पे जो बाल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, इनके जो बाल होते हैं वो दो प्रकार के, एक तो होते हैं दाढ़ी के रूखे बाल और दूसरे होते हैं त्वचा के निकट स्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। अब त्वचा के निकट जो तंतु रूपी बाल होते हैं हम उनका प्रयोग रेशे बनाने के लिए करते हैं। कुछ भेड़ें ऐसी होती हैं जिनमें केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनका जो जनक होता है वो भी मुलायम बालों वाला ही होता है। और ऐसी भेड़ों को उत्पन्न करना या ऐसे जंतुओं को उत्पन्न करना जो जिनके तंतु रूपी मुलायम बाल होते हैं, उन्हें, इस प्रक्रिया को हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। आगे अब हम बात करते हैं इससे आगे ऊन प्रदान करने वाले अन्य जंतु। तो ऊन प्रदान करने वाले अन्य जंतुओं में आपके ऊंट, आपका याक आदि भी होते हैं। देखेंगे, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, लेकिन बाजार में इनकी बहुलता पाई जाती है। सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ही ऊन होती है। याक की जो ऊन होती है वो लद्दाख और तिब्बत में प्रचलित है, और दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं चित्र में लामा और एल्पेका के चित्र। ये लामा और एल्पेका हैं, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। और बकरियों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, जिनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। इन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इससे आगे हम अध्ययन करेंगे इससे अगली वीडियो में।
पढ़ते रहें और वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।